हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित मेरा मित्र में। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माध्य का क्वेश्चन, माध्य और मध्यिका का सब छोटा वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से फिक्स 2 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 10 के एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो चलिए देखते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमारा क्या है, सूत्र है, जिसमें हम लोगों को इसको रखना है। ये जो दिख रहा है संख्याओं, उसका योग करना है आंकड़ों का। तो चलिए योग कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का, सबको योग कर लिए। कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, बटे में कितना लिखेंगे 6। अब सबका योग करेंगे तो आएगा 40। अब इसे हम लोग 6 से भाग देंगे। तो चलिए इसको हम लोग 6 से भाग दे देते हैं। यहाँ रख कर हमें ये 40 अंदर में और 6 बाहर में। तो कितना होता है, 6 सत्ते में ज़्यादा हो जाता है। 6 छक्का कितना आता है 36, घटाएंगे तो कितना आएगा 4। जब इसे हम भाग देंगे तो 6.66 आते ही जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6.677। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या तक लेना रहता है, 3 संख्या तक जाते हैं तो हम लोगों को बस 6 आते रहेगा। तो 6 7 ले लेंगे, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं बहुलक। अगर बहुलक का क्वेश्चन आ गया तो उसे किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये बहुलक का क्वेश्चन है। संख्या दिया है 3 5 6 7 6 3 6 3 3 3 2 का बहुलक होगा। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए सबसे छोटा कितना है, 2 है। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने लिख लिया आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिख लिए। अब इसके बाद अब आंकड़ों से स्पष्ट है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत लक। किसका लक ज़्यादा चल रहा है, देखिए तो जो बहुत बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। 1 2 3 4, सबसे बहुत बार कौन आया है, तो बहुत बार 3 आया है। तो यही बहुलक होगा, जिसका लक ज़्यादा हो, जो बहुत बार आता है वो बहुलक होता है। तो ये तो बहुत बार आया है तो ये क्या होगा, बहुलक वाला है। तो इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, ये नियम है उसका। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है, आंकड़ों से स्पष्ट है कि सबसे अधिक बार 3 आया है तो बहुलक 3 होगा। आ गया ये हमारा आंसर। जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 3 आया है तो बहुलक 3 होगा। ये हमारा आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्यिका का। तो माध्यिका का n बराबर सम हो, n बराबर विषम हो, तो इसके लिए 2 सूत्र लगता है। तो n बराबर सम हो तो ये वाला सूत्र लगता है। ये किसके लिए लगता है, सम हो तो, और विषम हो, n बराबर विषम हो, n बराबर क्या हो, विषम हो, तो ये वाला सूत्र लगता है n+1/2वां पद। तो चलिए दोनों का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं माध्यिका का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर करेंगे। तो इसको भी जैसे बहुलक में बनाए थे वैसे ही इसको भी आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। फिर उसके बाद n बराबर देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। एक क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब माध्यिका का सूत्र लगा देते हैं। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, विषम का लगाना है तो इसका सूत्र होता है n+1/2वां पद। तो चलिए ठीक है, इसका देख लेते हैं। n का मान कितना है, 7 7/1/2वां पद। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8/2वां पद आ गया। तो अब कितना आ गया, इसको काटेंगे तो 4वां पद आ गया। कितना आ गया, 4वां पद आ गया है, 4वां पद। और 4वां पद का मान कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 ये है। उत्तर कितना आ गया हमारा, 6। कितना आ गया है, 4वां पद का मान। यहाँ पर माध्यिका जगह की कमी के कारण यहाँ पर लिख दी हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं माध्यिका के लिए आप लोगों के लिए एक ठो अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें माध्यिका सम हो और विषम हो दोनों के लिए अच्छे से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे चल कर के मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।